भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद दोनों देशों के परमाणु हथियारों को लेकर चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई। दोनों ही देशों के पास परमाणु हथियार हैं और जब भी इन पड़ोसी देशों के बीच तनाव बढ़ता है, पूरी दुनिया की नजर इनके परमाणु जखीरे पर भी जाती है। इस वीडियो में हम बात करते हैं पाकिस्तान में मौजूद परमाणु हथियारों के बारे में। पाकिस्तान में कोई लिखित या स्पष्ट परमाणु नीति नहीं है। पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि अगर उसे अपनी सुरक्षा पर खतरा महसूस हो तो वह पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल कर सकता है। इसे फर्स्ट यूज पॉलिसी कहते हैं। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत। अमेरिकी थिंक टैंक फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट FAS के मुताबिक पाकिस्तान का परमाणु हथियार कार्यक्रम 1972 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने शुरू किया था। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण साल 1974 में किया था। भारत के परमाणु परीक्षण के बाद पाकिस्तान ने भी अपने परमाणु कार्यक्रम को गति दी थी। तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि अगर भारत बम बनाता है तो हम घास या पत्ते खा लेंगे, भूखे भी सो जाएंगे, लेकिन हमें अपना बम बनाना होगा। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की एंट्री। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को रफ्तार देने का श्रेय डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को दिया जाता है। उनका जन्म साल 1935 में भोपाल में हुआ था और उन्होंने साल 1960 में कराची यूनिवर्सिटी से मेटलर्जी में पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने न्यूक्लियर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड का रुख किया। अमेरिकी मैगजीन फॉरेन अफेयर्स में 2018 के एक आर्टिकल में लिखा है कि डॉक्टर खान साल 1975 के अंत में पाकिस्तान लौटे थे। इसके बाद उन्होंने जर्मन डिजाइन के आधार पर सेंट्रीफ्यूज का एक प्रोटोटाइप तैयार किया। उन्होंने बार बार यह दावा किया कि उनके काम के पीछे किसी सैन्य उद्देश्य की भूमिका नहीं है। साल 1998 में परमाणु परीक्षण। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक 1985 में पाकिस्तान ने हथियार योग्य यूरेनियम के प्रोडक्शन की लिमिट पार कर ली थी और ऐसा माना जाता है कि 1986 तक उसने परमाणु बम के लिए जरूरी विखंडीय सामग्री तैयार कर ली थी। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने आधिकारिक रूप से घोषणा की कि उसने 5 सफल परमाणु परीक्षण किए हैं। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुताबिक इन परीक्षणों से रिक्टर पैमाने पर 5.0 तीव्रता का भूकंपीय कंपन दर्ज हुआ और कुल विस्फोट क्षमता लगभग 40 किलोटन आंकी गई। इसके बाद 30 मई 1998 को पाकिस्तान ने एक और परमाणु परीक्षण किया जिसकी अनुमानित शक्ति 12 किलोटन बताई गई। ये सभी परीक्षण बलूचिस्तान में किए गए। कितने परमाणु हथियार? पाकिस्तान के पास अभी कितने परमाणु हथियार हैं, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी मौजूद नहीं है। हालांकि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान के पास लगभग 170 परमाणु हथियार हैं। वहीं इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज के वरिष्ठ शोधकर्ता डॉक्टर मुनीर अहमद कहते हैं कि अमेरिकन फेडरेशन ऑफ साइंटिस्ट के ताजा आकलन में भारत के पास 180 और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियारों का अनुमान लगाया गया है। चेन ऑफ कमांड क्या है? पाकिस्तान में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए जो चेन ऑफ कमांड है उसमें सबसे ऊपर नेशनल कमांड अथॉरिटी यानी NCA है। इसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं और इसमें राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ, सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुख और स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के महानिदेशक होते हैं। NCA के तहत स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन है जिसका मुख्य काम परमाणु एसेट का मैनेजमेंट और NCA को तकनीकी और ऑपरेशनल सलाह देना है। वहीं स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड CJCSC के नीचे काम करती है और इसका काम परमाणु हथियारों को लॉन्च करना है। NCA से आदेश मिलने पर यह परमाणु हथियार दाग